चतुर लालची मोची। रामपुर गांव में रामू नाम का एक मोची अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती होने के साथ लालची भी था। रामू हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसकी सड़क किनारे ही एक छोटी सी दुकान थी जिस पर वो जूते पॉलिश और कटे फटे जूते ठीक करने का काम करता था। रामू, ये जूता ठीक कर देना। अरे साहब, ये जूते के फीते पुराने हो गए हैं और एक फट भी रहा है। मैं अभी इसमें नए फीते लगा देता हूँ। अच्छा ठीक है, लगा दो। रामू का काम ठीक चल रहा था, लेकिन उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रहती थी। इसलिए वो लोगों के पुराने फीते निकालकर अगर फीता थोड़ा सा भी ठीक है तो उसको पॉलिश करके नए फीतों में टांग देता था, जिससे उसके 4 पैसे बचे। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज थोड़ा अच्छी कमाई हुई है, ये देखो। आज आपने फिर वही काम किया होगा। अरे तो उसमें परेशानी ही क्या है, किसी को थोड़ी ना पता चलता है। जिस दिन किसी को पता चल गया उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कुछ नहीं, तुम चिंता छोड़ो और खाना लगाओ। अगले दिन रामू फिर दुकान पर काम कर रहा होता है। तभी एक आदमी आता है। रामू भैया, ये लो 3 जोड़ी जूते हैं, इनके फीते बदल देना और पॉलिश कर देना। शाम को आके ले जाऊंगा। ठीक है, कर दूंगा। आदमी शाम को आकर जूते लेकर रामू को पैसे दे देता है और जूते रामू से ले लेता है और घर जाता है। उसमें एक जोड़ी जूते उसके बेटे के भी होते हैं। अरे पापा, ये तो मेरे पुराने जूतों के फीते हैं। नहीं बेटा, ये तो रामू ने नए लगाए हैं, पुराने कैसे हो सकते हैं? इन फीतों को मैंने कलर कर दिया था, ये देखिए। कल जाकर उस रामू की खबर लेता हूँ, बहुत बेवकूफ बनाता है वो सबको। अगले दिन आदमी दुकान पर जाता है और रामू को बहुत सुनाता है और उसकी दुकान भी तोड़ देता है। पास के मोची रामू पर हंसते हैं। उस दिन रामू अपनी दुकान समेटकर घर पर आ जाता है। अरे, ये तुम्हें चोट कैसे लगी है? कहीं गिर गए थे क्या? रामू शीला को सारी बातें बताता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, 4 पैसे ज्यादा बचाने के चक्कर में किसी के साथ धोखा करना सही बात नहीं होती है। तुम सही कहती हो भाग्यवान, अब से मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। अगले दिन रामू फिर अपनी दुकान वहीं लगाता है, लेकिन पास के मोची उस पर हंसते हैं। अब उसका धंधा मंदा हो जाता है क्योंकि लोग उसकी हरकतों को समझ गए थे कि ये पुराना सामान ही लगा देता है। देखा भैया तुमने, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। अब देखो कैसे बैठ के ग्राहक ढूंढ रहा है, कोई नहीं जाता उसकी दुकान पर। हाँ भाई, ये रामू सबको बेवकूफ बनाता था। अब इसको पता चलेगा जब इससे कोई अपना काम नहीं करवाएगा। उस दिन रामू घर पर जल्दी वापस आ जाता है और उसकी ग्राहकी भी कुछ नहीं होती। वो बहुत परेशान होता है। आप परेशान मत होइए, भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप कल सुबह पूजा करके भगवान से माफी मांगकर काम पर जाना। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन रामू सुबह उठकर पूजा करके भगवान का नाम लेकर घर से निकलता है। तभी एक धनी व्यापारी रामू की दुकान पर आता है। भैया, आप मेरे इन जूतों पर पॉलिश कर दोगे? साहब, आपके जूते तो बहुत कीमती लगते हैं, कितना दाम है इन जूतों का? पूरे 1000 रुपए के जूते हैं, बहुत मजबूत और ब्रांड वाले जूते हैं। ये लीजिए साहब, आपके जूतों पर पॉलिश हो गई। उस दिन रामू जब शाम को घर वापस लौटता है तो उन जूतों के बारे में ही सोच रहा होता है। आज आपको क्या हुआ है? बहुत चिंता में लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, मैं उन जूतों के बारे में सोच रहा हूँ। रामू अब सारी बात शीला को बताता है। अगर आप उन जूतों को बना सकते हैं कम कीमत पर, तो एक बार बना कर देखिए। वाह भाग्यवान, बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैं कल ही वो जूते बनाऊंगा। अगले दिन रामू पूरी मेहनत करके वैसे ही जूते बनाता है और अपनी दुकान पर सामने ही रख देता है। एक ग्राहक को वो जूते बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह रामू, ये जूते तो बहुत चमक रहे हैं, दिखाना जरा। ये लो भैया। कितने के हैं ये जूते? भैया एकदम ब्रांडेड जूते हैं, 800 रुपए के। अब रामू के ये जूते बहुत फेमस हो जाते हैं।
लोग कम कीमत पर उस अच्छे और ब्रांडेड जूते रामू से खरीदते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं उनको बनाने का। रामू अब अपने घर पर ही वो जूते के ऑर्डर को पूरा करता है और बेचता है। देखते ही देखते रामू का ये जूतों का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। रामू भैया, मैं 50 जोड़ी जूतों का ऑर्डर लेकर आया हूँ। कब तक बन जाएगा? 1 हफ्ते में बन जाएगा। आप एडवांस दे दीजिए। ठीक है, मैं 1 हफ्ते में आकर जूते ले जाऊंगा। इधर दूसरे मोची रामू की इस तरक्की से बहुत जलते हैं और उसकी शिकायत कंपनी में कर देते हैं। कंपनी का मालिक विजय रामू के घर आता है। रामू, तुम मेरी कंपनी के जूते सस्ते में बनाकर लोगों को क्यों बेचते हो? इससे मुझे धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है। साहब, ये तो मैंने बनाए हैं। ये आपकी कंपनी के कैसे हो गए? विजय अब रामू से जूता अपने सामने बनवा के देखता है और रामू ठीक वैसे ही जूते बना देता है। विजय समझ जाता है कि रामू क्या गलती कर रहा है। अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत अच्छे जूते बनाए हैं, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। अरे नहीं नहीं साहब, ये बहुत मजबूत जूते हैं, बहुत चलेंगे। मैं उस गलती की बात नहीं कर रहा। तुम जो ये जूते बनाते हो, इन जूतों में मेरी दुकान का ही लोगो लगा देते हो, जो कि मेरा अपना ब्रांड है। ये ब्रांड क्या होता है साहब? तब विजय रामू को ब्रांड क्या होता है ये बताता है। रामू समझ जाता है और अब रामू जूतों पर अपना खुद का बनाया हुआ ब्रांड लोगो लगाने लगता है, जिससे वो जूते उसके ब्रांड के हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं इन जूतों में अपने ब्रांड का ही लोगो लगवाऊंगा। बहुत बढ़िया रामू। रामू का ब्रांड अब मार्केट में बहुत मशहूर हो जाता है और रामू अपना एक शोरूम खोल लेता है। उसके बाद रामू एक घर लेता है, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं होता है। वो एक दिन घर पर बैठा होता है। आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? धंधा मंदा चल रहा है क्या? भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। और पैसे कैसे कमाऊं? आपने इतनी मेहनत करके शोरूम खोला है और शोरूम भी अच्छा चल रहा है। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। आप पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं। रामू शीला की बात समझ जाता है और उसको याद आता है कि लालच की वजह से ही कैसे उसकी दुकान तोड़ दी गई थी। अब वो भगवान से माफी मांगता है और अपने काम को और बढ़ाकर मेहनत से काम करता है और रामू जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, जिससे उसे संतुष्टि मिलती है और वो खुशी खुशी रहने लगता है।